हेलो दोस्तों, जय श्री राम सभी को। कैसे हो आप लोग? तो मैं ये आज 13 मार्च का डेटा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज वैसे डेट 14 मार्च है। 13 आज मार्केट बंद है, सैटरडे है आज तो। 13 मार्च का ये सिनेरियो था। इस बेसिस पे डेटा अपडेट हो गया है म्यूचुअल फंड्स का मेरे पोर्टफोलियो में, तो मैं वो दिखाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, आप पुरानी वीडियो देख सकते हो मेरी। कल वाली वीडियो में आपको थर्सडे के हिसाब से डेटा अपडेटेड मिलेगा, आज वाली वीडियो में फ्राइडे के हिसाब से अपडेटेड डेटा मिलेगा। ठीक है, तो कल जैसा मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी कि 2% से ज़्यादा मार्केट गिरा है। ठीक है, और दूसरे इंडेक्सेस बताऊँ मैं आपको तो और ज़्यादा ही गिरे हैं। स्मॉल मिड कैप 2.5% से ज़्यादा गिरा है, और स्मॉल कैप भी 2.5% से ज़्यादा गिरा है। ठीक है, कमोडिटीज़ देखो 3% गिरा है, काफ़ी गिरे हैं। PSU बैंक देखो लगभग 3.25%, निफ्टी मेटल लगभग 5%। ठीक है, काफ़ी बुरा दिन था क्योंकि वॉर रुकने का नाम नहीं ले रहा। ठीक है, और आपको मैं एक और चीज़ दिखा दूँ। कल देखो कितनी बड़ी सेलिंग की है FIIs ने, 10,716 करोड़ का माल बेचा है। ठीक है, ये कहो DIs और हम जैसे लोग। DIs क्या है? यही है ना, म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं, हम रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, हम जैसे HNIs होते हैं, ये लोग इतने का माल खरीदते हैं। तो सोच रहे हो, ऑलमोस्ट हम लोग ने एब्जॉर्व किया है जितना जितना इन्होंने बेचा, ऑलमोस्ट। तब भी आपको मार्केट 500 पॉइंट गिरता हुआ नज़र आ रहा है। आप सोचो, अगर ये बाइंग नहीं हो रही होती तो लोअर सर्किट ही लग जाता है ना। तो वही होता है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही ख़राब सिचुएशन चल रही है। और आज का मैं आपको लेटेस्ट न्यूज़ बता दूँ तो नॉर्थ कोरिया को तो आप जानते ही होंगे, जो उसका प्रेसिडेंट है किम जोंग उन। वो बंदा बेचारा फोमो फील कर रहा था कि अरे ईरान इसराइल लड़ रहे हैं, मेरे से तो कोई बात ही नहीं कर रहा। उसने भी आज मिसाइल दाग दी है। ये देखो, नॉर्थ कोरिया फायर्स अराउंड 10 बैलिस्टिक मिसाइल्स टुवर्ड्स सी ऑफ जापान अमिड मिलिटरी टेंशंस। अब इसने जापान को लपेट दिया। अब जापान भी रिटेलिएट करेगा, कुछ ना कुछ करेगा। ठीक है, अभी वर्ल्ड वॉर बन गया है। ठीक है, जो कंट्रीज़ पहले इन्वॉल्व, अब देखो जापान और नॉर्थ कोरिया का क्या लेना देना है इसमें। ये लोग तो भी लड़ नहीं रहते, है ना। अब ये भी घुस गए। अब जापान को मारा है, जापान भी छोड़ेगा है नहीं। ये भी कुछ रिटेलिएट तो करेगा ही, मारेगा वापस। अब तुम देखना भाई, ऐसे ऐसे वर्ल्ड वॉर आप 1 और 2 पढ़ना, ऐसे ही हुआ था। जर्मनी ने एक कंट्री को, आसपास के एक कंट्री को मारा था, तो बस उसके सपोर्ट में वो आ गए, इसके सपोर्ट में ये आ गए, ऐसे ऐसे करते करते इतनी सारी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हो गई थी, है ना। आप US जापान में भी देख लो, जब US ने ये जापान ने जब मिलिट्री अटैक किया था US के सी पर्ल हार्बर में और ये सब में, तो बदले में US ने क्या किया था? मार दिया था हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम मार दिया था, है ना। तो ऐसा ही होता है फिर। अब देखो रशिया भी, रशिया का दुश्मन है ही US। तो रशिया जापान को सपोर्ट कर रहा था, वो भी लगा था फाइट करने। तो एलाइज जो होते हैं ना, जैसे अपने स्कूल में भी देखा होगा बच्चों में, क्या होता है, दो लोग में लड़ाई होती है तो इसके दोस्त भी आ जाते हैं, उसके दोस्त भी आ जाते हैं। तो अब यहाँ कंट्रीज़ में क्या होता है, दोस्त एक दूसरे के दूसरे कंट्रीज़ हैं, तो ऐसे ही वर्ल्ड वॉर हो जाता है। अब 7-8 कंट्री आपस में लड़ने लगे, हो गया वर्ल्ड वॉर। अब देखो, इसकी आज बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। मैंने आज ये न्यूज़ देखा सुबह 1:30 बजे 2 बजे, मैं बोल रहा हूँ भाई क्या हो रहा है, मतलब इनका तो कुछ लेना देना था ही नहीं। अभी मजाक चल रहा था फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे कि भाई फोमो फील कर रहे होंगे किम जोंग उन, और सच में मारी दिया इसने। खैर, ये था मार्केट फ्राइडे का। आने वाले टाइम में मंडे को दिखना और गिरेगा, ये लोअर सर्किट और लगेगा। लोअर सर्किट नहीं भी लगेगा तो 500 पॉइंट 400 पॉइंट तो और फिर से ये 22,000 आने वाला है। 22,000 बनेगा ही, देख लेना आराम से। चलो आप थोड़ा ग्लोबल इंडेक्स देख लेते हैं। तो इंडियन इंडेक्स दिखाई दिया मैंने, सारे नेगेटिव में, 2-2 2.5%, 3%, 4% सब नेगेटिव में। ग्लोबल इंडेक्स भी देख लो आप। डाउ, S&P, ये तीनों US के हैं, देखो ये भी डाउन ही है, आधा परसेंट। निक्की जापान का 1% डाउन है, हैंगसेंग 1%, टैक्स जर्मनी का है 0.60, कैक भी 1% डाउन है, कॉस्पी 1.72% डाउन है, और TSE 100 भी 0.43% डाउन है। ये UK का है, इंग्लैंड का।
तो देख रहे हो सारे एशियन यूरोपियन मार्केट सारे ही डाउन है ना। ठीक है, ये था मैप। चलिए मैं आप लोग को म्यूचुअल फंड्स का अपना दिखाई देता हूँ। तो ये देखो भाई साहब, क्या मोटा नुकसान हुआ है, 32,650 का, 651 का, 2.23% का नुकसान हुआ है। इतनी इतनी इंजीनियर्स को सैलरी नहीं मिल रही है आजकल महीने की, जितना एक दिन में नुकसान हो रहा है। एक आईटी इंजीनियर प्राइवेट कॉलेज से भी पढ़ के निकलता है तो वो भी 22,000, 23,000, 24,000 पे स्टार्ट करता है ना। और देख रहे हो ये एक उसको भी महीने के एंड में मिलता है। ये देखो एक दिन का इतना बड़ा नुकसान है। अब वही है ना, आप जितने ज़्यादा पैसे डालोगे तो आपका 1% 2% बड़ा होता जाता है। अब यही मेरे पास 1,40,00,000 लगे होते, ठीक है, तो ये 3,20,000 का नुकसान हो गया होता, 2%, है ना। तो सोचो जिसका 1 करोड़ का 1.5 करोड़ का पोर्टफोलियो होगा उसको 3-3 लाख का नुकसान दिख रहा है यहाँ पे एक दिन में। किसी का 10 करोड़ का होगा तो यहाँ पे उसको 32 लाख का नुकसान दिखेगा। तो जितना बड़ा पोर्टफोलियो होगा आपका तो परसेंटेज वाइज उतना ही ज़्यादा, अगर ये 2% मूव करता तो आपको उतना फ़ायदा भी दिखता है ना। तो वही है। तो 14,02,000 लगाए थे मैंने, 14,31,000 हो गए। टोटल रिटर्न अभी 29,000 पे आ गया है, 2% टोटल रिटर्न है। और XIR 5% का हो गया है ये, ठीक है। सबसे ज़्यादा डे चेंजेस में देख ली तो मेरा माइक्रो कैप गिरा है 3% लगभग, फिर ग्रो स्मॉल कैप भी 3%, अदरवाइज मिड कैप भी 3% ऑलमोस्ट। ये सारे आप लोग देख लेना, सब 2-2%, 2.5% से ऊपर गिरे हैं सारे। ही देखो सबसे कम गिरा है पराग पारिक 1.25%। इसका डाउन साइड प्रोटेक्शन अच्छा होता है तो कम गिरा है। क्वांट भी बहुत गिरता है वैसे यूजुअली, पता नहीं, अच्छा डाउन साइड प्रोटेक्शन किया है इसने भी, तो ये भी कम गिरा है। बंधन भी कम गिरा है। बाकी आप सारे देखो सब 2-2.25% से सब ज़्यादा है सारे, 2.5-2.5%। ये देखो 2.5%, 260, 264, 270, सब ऐसा ऐसे गिरा है। टोटल रिटर्न अब देख लो तो ELSS फंड्स हैं, मिराए का ELSS फंड में 52% है, कैनरा का ELSS फंड 44%, पराग पारिक 23% टोटल रिटर्न पे है। बाकी सारे एब्सोल्यूट रिटर्न्स नेगेटिव में है। तो सोचो जितने पैसे आप लगाए हो आज उतने भी नहीं मिल पा रहे हैं, बराबर भी नहीं मिल पा रहे हैं। निपॉन स्मॉल कैप देखो 3,000 नुकसान में है, 0.54, निपॉन मिड कैप 2,000, मोतीलाल स्मॉल कैप 6,000, सब देखो ये नुकसान है। बंधन स्मॉल कैप देखो लगभग 9,600, है ना। मोतीलाल माइक्रो कैप देखो 17,000, मोतीलाल मिड कैप देखो 13,000। ये सब इतने इतने डाउन है, 20-20%। मतलब जितने पैसे लगाए वो अपने उल्टा खो दिया। इतने तो स्टॉक में भी डाउन नहीं होते हैं भाई, कई बार अच्छे स्टॉक ले लो तो इतने डाउन नहीं होते हैं 20%। इतना म्यूचुअल फंड्स डुबा रखे हैं। आप लोग देख लेना, ये वीडियो पॉज करके आराम से एग्जैक्ट कितना क्या है। टोटल पैसे देखो तो इतने लगाए हैं मैंने निपॉन स्मॉल कैप में, क्वांट स्मॉल कैप में इतने हैं, दो प्लस हैं, पराग पारिक में भी 1.5 है, और मोतीलाल स्मॉल कैप में एक 23 है, बंधन में एक 23 है, मेरा ELSS में 70 है ऑलमोस्ट, माइक्रो कैप में एक 7 है, कैनरा देखो में 55 है। बाकी देखो ऐसे ऐसे ही 70, 60, 30, 16, 10, 10, 10,500 हैं ये, 10,000, 10,500, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ही चल रहा है। आपको थोड़ा पोर्टफोलियो एनालिस्ट दिखा दूँ तो क्या हो गया भाई, लोड क्यों नहीं हो रहा है। तो चल रहा है। हाँ,
तो ये 1 महीने का है, देख लो ग्राफ। कहाँ मैं रिटर्न 1,60,61,000 रुपये था टोटल रिटर्न, अब देखो गिरते गिरते 29,000 रुपये आ गया, बहुत ही कम हो गया। 6 महीने का देख लो आपका ऐसा है, ठीक है। 1,66 तक पीक मारा था। 1 साल का आप देख लो, 2,10,000 तक भी टॉप मारा था मेरा, है ना। कम होकर कितना गिर गया है, और ऑल टाइम देख लो। इतने साल से 18 अप्रैल 2022 से पैसा डाल रहा हूँ मैं म्यूचुअल फंड में। अब देख लो आज भी बस मैं मात्र 29,000 का रिटर्न पर बैठा हूँ, 2% का रिटर्न। इतने तो कई स्टॉक एक दिन में दे देते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, बहुत डिफ़िकल्ट है। आपको ऐसा नहीं कि म्यूचुअल फंड कोई सोने का कुआं है, बस आज पानी डालोगे बस निकालोगे तो एकदम सब फ़ायदा ही मिलेगा। टाइम लगता है, ठीक है। और देख लो 4 साल से पैसा डालने के बाद भी 2% का रिटर्न ही बस बना होगा, जो कि बहुत ही कम है ना। बट बने रहना है इसमें, और कुछ नहीं। जब मार्केट बढ़ता है तो अच्छे खासा रिटर्न भी देगा, इसीलिए जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो करते रहो और पेशेंस रखो, है ना। बिल्कुल ऐसा रोज़ चेक, मैं तो खैर वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, इसलिए चेक करता हूँ तो दिखा देता हूँ, बट यूजुअली चेक नहीं करना चाहिए, ठीक है। भूल जाओ एकदम, ऐसा डाल के भूल जाओ। ये देखो 21 फंड में डाल रखे हैं मैंने, इक्विटी है सारे। मेरी एज अभी कम है तो मैं सारा इक्विटी में रखा हूँ, कोई डेट हाइब्रिड कुछ नहीं रखता हूँ मैं। सेक्टर वाइज फाइनेंशियल में सबसे ज़्यादा है 24%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 15%, इंडस्ट्रियल में 14% है, मटेरियल्स में, फिर हेल्थ केयर में। मार्केट कैप वाइज लार्ज कैप में सब 30% है, फिर मिड कैप में 18% है, और स्मॉल कैप में 51% है। ये थोड़ा ज़्यादा है, इसको मैं कम करके और इन दोनों में और डालूँगा, है ना। धीरे धीरे अभी देखता हूँ, अभी तो मार्केट बहुत नुकसान में है, थोड़ा मार्केट ठीक होता है तो उसको थोड़ा रिवाइज़ करूँगा मैं, ठीक है। तो ये था पोर्टफोलियो, आप लोग देख लो पूरा आराम से। पीक देखो 2,10,000 तक का रिटर्न गया था मेरा, 15%, 15.5%, 21 सितंबर 2025 को। उसके बाद से तो बहुत ही गिरा हुआ है, और अभी अच्छा टाइम है अभी। देखो खैर अभी वॉर चल रहा है तो मंडे को भी गिरेगा तो और भी गिर सकता है। तो जो आप देख रहे हो ये 29,000, क्या पता और गिर जाए, कल जितना ही और गिर जाए तो ये भी गायब हो जाएगा, फिर टोटल रिटर्न भी माइनस में दिखेगा। देखो क्या होता है। तो यही था दोस्तों अपडेट। बाकी यूएस स्टॉक्स का भी पोर्टफोलियो है मेरा, वो भी दिखा देता हूँ। इसमें मैंने $3,500 डाल रखे थे, $4,700 चल रहे हैं अभी। 1,180 डॉलर करंट रिटर्न है। वन डे चेंज में $83 नुकसान हुआ है, 2.25% का, और 33% करंट रिटर्न, एब्सोल्यूट रिटर्न चल रहा है पूरे पोर्टफोलियो पर। एप्पल में मैंने 21% का रिटर्न रखा दे रहा है, अमेज़ॉन 28%, माइक्रोसॉफ्ट 1% नेगेटिव में, एनवीडिया 74%, डॉटकॉम 85% पॉजिटिव में, अल्फ़ाबेट गूगल 88%, मेटा 11%। आज मेटा ने ले ऑफ अनाउंस किए हैं, तो आज कल मतलब आज तो सैटरडे संडे तो बंद होगा मार्केट, मंडे को जब खुलेगा तो गिरेगा ये, क्योंकि ले ऑफ अनाउंस हुए, ले ऑफ को मार्केट बहुत निगेटिवली लेता है। तो या देखो बढ़ भी सकता है। अभी आपने रिसेंट सुना होगा जो ट्विटर का फॉर्मर सीईओ था, उसने भी अपने, क्या तो उसकी कंपनी थी ब्रोक करके ही, ब्रोकिंग कुछ कंपनी थी, तो उसने ले ऑफ किए थे, तब तो उसका तो एक दिन में 20% भाग गया था। तो कई बार पॉजिटिवली भी लेने लगता है मार्केट की, रेवेन्यू बढ़ेगा ले ऑफ से। आई डोंट नो व्हाट इज़ द क्राइटेरिया। जेपी मॉर्गन में 35% पॉजिटिव है, टेस्ला 80% पॉजिटिव, बिटमैन इमोशन 66% नेगेटिव। ये कंपनी है जिसके मेजर एसेट्स क्रिप्टो में भी है, तो क्रिप्टो डाउन है तो उस वजह से ये भी डाउन है काफ़ी। AMD 9% डाउन है, TSMC 85%, क्लाउड फ्लेयर 11.5%, रेडिट 28% नेगेटिव में है, पालो अल्टो 9%, क्राउड स्ट्राइक 11% नेगेटिव, नेटफ्लिक्स 17% पॉजिटिव है, और ASML होल्डिंग 40% पॉजिटिव है, ठीक है। तो यही था अपडेट्स दोस्तों यूएस स्टॉक्स का। आपको बता दूं मैं यूएस के में कोई म्यूचुअल फंड नहीं रखता हूँ, मैं खुद सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे आइडिया है।
तो अपने अकॉर्डिंगली मैं कंपनी स्टार्ट बाई करता हूँ। ठीक है, तो यही था यूएस का अपडेट्स। बाकी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो यही है। ठीक है, तो बाय बाय कहूँगा। अभी अच्छा टाइम है, अगर आपके पास पैसे पड़े हैं तो आप डाल सकते हो पैसे, और या वेट कर लो 1-2 दिन और, हो सकता है और गिर जाए तो और डाल देना। मेरे पास तो नहीं है अभी, वरना मैं डालता अभी कुछ और। तो यही था दोस्तों अपडेट आज का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।